जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की और माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हर रोज़ एक नई से नई वीडियो आप तक लाने की कोशिश रहती है और आज की जो हमारी वीडियो है वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि हमने जो है बहुत सारी वीडियो बालाजी महाराज के ऊपर बना रखी है कि मेहंदीपुर बालाजी के बारे में बहुत सारी वीडियो बना रखी है, लेकिन हमने जो है बटुक भैरव के जो वहाँ पे विराजमान हैं उनके बारे में नहीं बताया है। एक आधी वीडियो हमारी बनी हुई है, एक ही वीडियो है जिसमें हमने कथा का वृतांत बताया था कि हाँ वो बताई हुई थी। तो आज मैंने सोचा क्यों ना हम जान लें कि जो लोग जो है, जैसे कि आप सबको पता है कि दिवाली चल रही है, दिवाली के टाइम जो है स्टार्ट हो गया है। दिवाली का जो है ये 21 दिनों का फेर वो होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। बहुत सारे इस दिनों में परिवर्तन होते रहते हैं ज़िंदगी में भी और स्वास्थ्य में भी, साथ में जो है ऋतुओं का भी परिवर्तन होता है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना हम बटुक भैरव जी के बारे में आपको बताएं कि अगर आपके संकट जो है नहीं बैठ रहे हैं तो वहाँ पे आप कैसे उनको बिठा सकते हैं, कैसे जो है आपको आराम पा सकते हैं। कुछ ऐसा उपाय भी गुरुजी से जानेंगे जिससे जो है आपको आराम मिल सके। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। बाबा की असीम कृपा बरस रही है, तभी एक से एक अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करते हैं। और अगर किसी भी भाई का इन नवरात्रियों के दौरान अगर फ़ोन नहीं चक पाए तो भैया थोड़ा सा व्यस्त थे और माता के नवरात्रे चल रहे थे, तो अभी जाकर थोड़ा सा फ्री हुए हैं। तो सोचा क्यों ना, अभी दिवाली है, क्योंकि हम हैं सात्विक, हम सात्विक शक्तियों को पूजते हैं। तामसिक शक्तियों के माध्यम से लोग कराई करते हैं। तो हम सात्विक तक अब वैसे बहुत से लोग सोचते हैं कि भैरव बाबा है, मान लो ऊपर 3 पहाड़ पर तो शमशान भैरव है, तो नीचे कौन से भैरव हैं। बहुत से लोगों को भैरव बाबा के बारे में नहीं पता कि मेहंदीपुर के अंदर कौन से भैरव बाबा विराजमान हैं और उनके ऊपर किस प्रकार का भोग जो है। उधर तो मान लो भैरव बाबा तो मदिरा भी का भी पान करते हैं, तो भैया वो तो जो है वो काल भैरव हैं, जिनकी कथा के बारे में हमने एक वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो। ये जो मैं आपको बताऊंगा ये बटुक भैरव है। ये बटुक भैरव जो होते हैं ये बाल, बटुक मीने बाल स्वरूप, ये जो भैरव है ये देवी देवताओं के, जब एक आपदा नाम का राक्षस था और काली खंड में इस बात का बहुत विधि विधान से चरित्र बताया गया है। जब वो राक्षस मरने पे नहीं आ रहा था, उसने ये वर मांगा था कि जो भी मुझे मारे वो 5 वर्ष की आयु का हो और उसकी 4 भुजाएं हों और दूसरा बाल स्वरूप हो और सभी देवी देवताओं की शक्तियां उसमें विद्वान हो, तभी वो मुझे मार सकता है। तो वो जो है बटुक भैरव ही हैं, जिन्होंने आपदा नाम के राक्षस का वध किया था। और इस संसार से उस राक्षस, जैसे जब उसने सारे संसार को, देवी देवताओं को परेशान कर दिया था, जब इस धरती पर अधर्म खिंडता है तो प्रभु अनगिनत रूपों में अवतार लेते हैं। उन अवतारों का जितना भी वर्णन किया जा सके उतना ही थोड़ा है, क्योंकि उन अवतारों का वर्णन करने से हमारे हिंदू संस्कृति और हमारे जो लोग हैं उनको ज्ञान प्राप्त होता है और साथ में उन्हें यह भी रहता है। अब जैसे बहुत सी दिवाली चल रही है तो क्या दिवाली में तामसिक देवी देवताओं की पूजा की जा सकती है? नहीं। आपको अगर कोई संकट सेध रहा है, परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, लगातार नहीं मान रहा, लुच्चा संकट है, तो बकुट भैरव की शरण में लेके आइए। वो उन्हें अपने मोगरे के साथ मार कर उसको सुधार देंगे और दोबारा आपके परिवार की प्रति कार्रवाई नहीं कर पाएगा। तो मैं आज आपको बकुट भैरव का उसारा भी
बनाना बताऊंगा, और साथ में मैं ये भी एक टोटका भी बताऊंगा कि दिवाली के दौरान आप लगातार वो टोटका भी करते रहिए, जिसके कारण जिसके शरीर पर रोग है और बकुट भैरव की शरण में जाकर वो रोग खत्म हो जाएगा। बकुट भैरव जो है वो सात्विक देवता है, वो तामसिक नहीं है। उन पे उड़द का सेवन होता है, उड़द का सेवन करते हैं और उड़द के गुलगुलों का सेवन भी वो करते हैं। तो उनके ऊपर किस प्रकार से कार्रवाई करनी है मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको कार्रवाई करनी चाहिए। मेहंदीपुर में अगर आप जा रहे हो तो आपने क्या करना है, आपने 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े के अंदर आपने एक नारियल लेना है। नारियल में आपने क्या करना है, 41 दाने उड़द के लेने हैं, साबुत उड़द के। साबुत उड़द के 41 दाने 10 रुपए की दरखास्त, और एक इतना रुमाल जितना कपड़ा काले रंग का लेना है आपने। काले रंग का रुमाल जितना कपड़ा जो होता है वो रात्रि को जिस व्यक्ति जो रोगी है, मेहंदीपुर जाने से पहले जो रोगी है वो अपने सिराने रखकर सोए, और 41 दाने उस उड़द के उसमें ही बंधे होने चाहिए काले कपड़े के अंदर। और सुबह उठकर जब भी उसने मेहंदीपुर जाना है, जैसे कि हमने कल जाना है, तो आज की रात्रि वो 41 दाने जो है अपने सिराने रखकर सोए, और जब उस ओसारे को तैयार करे तब उसके घर का कोई भी व्यक्ति उस ओसारे को तैयार कर सकता है। वो 41 दाने और घर के चारों कोनों की मिट्टी वो लेकर आपने उस 41 दानों के अंदर डालनी है। 10 रुपए की दरखास्त डालनी है, 10 रुपए की दरखास्त डालनी है। और आपने क्या करना है, उसके अंदर कम से कम आपने 21 लौंग डालनी है, 21 लौंग। इस प्रकार का ओसारा आपने तैयार करना है, और उस ओसारे के अंदर आपने काले तिल भी डालने हैं। जब आप वो गांठ मारें, उस ओसारे को गांठ मारने के दौरान आप उसको लपेट लीजिए। लपेटने के दौरान आपके घर में अगर दरिद्र वाली चीज़ है, गंदी चीज़ है, लुच्ची चीज़ है, जो लेडीज़ के निचले पार्टों में रहती है या जेंट्स के निचले पार्टों में रहती है, तो इस प्रकार की चीज़ों को बेदर्दी से मारने के लिए, मानो घर से निकालने के लिए आपको बकुट भैरव की शरण को अपनाना चाहिए। और उसी दौरान आपने क्या करना है, जब आप ये कर लीजिए, आप जब ये आप बांध लीजिए, घर से जब भी आप चलोगे, चलते दौरान आपने 7 पतासे अपने घर के पूरे परिवार के ऊपर से वारने हैं, और उसको लेफ्ट हैंड में रखना है जो रोगी है, और वो जो ओसारा है पूरे परिवार से वार कर आपने अपने हाथ में लेना है। और जब जाते वक्त आपने कोई भी चुराया पड़े तो उस चुराए पर उस पतासों को आपने छोड़ देना है, और आपने सीधे की तरफ आपने चल देना है। और श्री बालाजी धाम पहुंचने के बाद आपने वो जो ओसारा है श्री बाबा की शरण में अगर ले लेते हैं, चाहे वो बालाजी की शरण में ले, चाहे वो भैरव बाबा की शरण में ले, आपका ओसारा चढ़ा गया माना जाएगा। कई बार वो नहीं लेते, बाहर ले लेते हैं, तब भी आपका ओसारा माना जाएगा। इस ओसारे से आप गंदा लुच्चा संकट पकड़कर बाबा की शरण में लेके जा सकते हो। जो संकट पीछे लुक जाते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते, जो बार बार और आपके घर के पितरों को आगे बढ़ा देते हैं, घर के संबंधित संकटों को आगे बढ़ा देते हैं, जैसे कि किसी का चाचा, किसी का ताऊ एक्सीडेंट से मरा है, या कोई ऐसे संकटों को अपना गुलाम बना लेते हैं। उन संकटों के लिए मैंने ये ओसारा बताया है आपको, श्री बकुट भैरव का ओसारा है। और जब आप उस ओसारे को तैयार करें, तब बकुट भैरव का जो मंत्र है, मैं आपको वो मंत्र भी दे रहा हूँ, उस मंत्र का आपने जाप करना है। मंत्र गौर से सुन लेना। ओम बम बकुट भैरवाय नमः, ओम बम बकुट भैरवाय नमः, ओम बम बकुट भैरवाय नमः। इस प्रकार का जब जाप करोगे तो आपके शरीर के अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का तरंग हो जाएगा। और उसके दौरान आपने अपने घर आकर कम से कम ये लगा लीजिए 41 दिन तक लगातार एक तेल का दीपक लगाना है, और मंत्र का जाप यही करना है, ओम बम बकुट भैरवाय नमः। यकीन मानिए ये सिद्ध कार्यक्रम है जो हमने आज बताए हैं, क्योंकि बहुत से लोग तंग हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम मेहंदीपुर बालाजी तो गए हैं, लेकिन जो संकट, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो हमारे घर के जो कमज़ोर संकट होते हैं उन्हीं को तो वो तो आ जाते हैं पकड़ में, लेकिन जो भैंसों को छेड़ते हैं, भैंसों के थन छोटे बड़े करते हैं, या भैंसों को दूध देना बंद कर देते हैं, या घर में या लेडीज के साथ संबंध बनाते हैं, या कोई पीर या कोई मुसलमानी या कोई किसी भी प्रकार की खबीज वगैरह की चीज़ें होती हैं, ये पकड़ में नहीं आती हैं, ये लुक जाती हैं कहीं ना कहीं, ये घर के किसी सदस्य में ऐसे बैठ जाती हैं। तो ऐसे संकटों को, दुष्ट संकटों को, लुच्चे संकटों को इस प्रकार से बांध कर आप श्री बालाजी महाराज में ले जाइए, और
उसके बाद देखना कि बकुट भैरव की जब कृपा आपके घर में आएगी तो अपने आप ही मोगरा, जब भैरव बाबा का मोगरा चलता है ना तो वो कंडों से लेस होता है, जब वो पड़ता है ना तो वो कूदते हुए भागे भागे निकलते हैं बाहर। टोटका भी बता रहे थे, टोटका हाँ, ये टोटका जो है मैंने आपको ये बताया है बकुट भैरव का। और उसके दौरान अगर आप चाहते हो दिवाली के दौरान एक टोटका भी करना, तो आपने क्या करना है, जो घर का रोगी है वो शनिवार के दिन, अब दिवाली से देख लेना कितने ही शनिवार हैं, अगर ये हर शनिवार के दिन भी आप कर सकते हो, कम से कम 21 शनिवार या 11 शनिवार इस प्रकार से चुन लीजिए। जो रोगी है वो क्या करना है, उसने उड़द के मालपुए बनाने हैं, वो बनाने हैं गुलगुले, उड़द के 21 गुलगुले होने चाहिए और लाइट मिठे के अपने ऊपर से 21 वार वार कर काले कुत्ते को खिलाने हैं। काला कुत्ता जो हो किसी का पालतू कुत्ता नहीं होना चाहिए, जंगली कुत्ता होना चाहिए, मानो जो आवारा। और प्रार्थना करनी है कि हे भैरव बाबा, हे बकुट भैरव जी, मेरे इस कष्ट को दूर कीजिए और इसको ग्रहण कीजिए। इस जो दुष्ट मेरे शरीर पर कंटिन्यू गलत कार्य, गलत गतिविधियां कर रहा है, गलत संबंध बना रहा है, तो हे बकुट भैरव, मैं आपकी शरण में आई हूँ, शरण में आया हूँ, मेरी शरण पड़े की लज्जा रखिए। हनुमान जी महाराज की अटूट कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी। और क्योंकि बकुट भैरव जो है वो कभी भी, ये ऐसे देवता है जो आपके कुटुंब का नाश नहीं करते, इनको पूजने से आपको किसी भी प्रकार की बुराई नहीं है। अगर कई बार आदमी सोचता है, अब एक लेडीज का मेरे पास क्वेश्चन आया इसी प्रकार का, कहता है गुरुजी आपने एक वीडियो बनाई कि आप सात्विक देवी देवताओं को पूजिए, तो भैरव तो तामसिक है। तो देखिए जी, जो भैरव है 52 प्रकार के भैरव होते हैं, लेकिन जो इस ब्रह्मांड में 2 ही भैरव की पूजा होती है, वो एक काल भैरव की जो कि उज्जैन के अंदर है और काशी विश्वनाथ में है, और जो लखनऊ में है बकुट भैरव का मंदिर है, और बकुट भैरव मेहंदीपुर बालाजी में भी पूजे जाते हैं। तो उनकी जो है सात्विक तौर पर पूजा होती है, उन पर सिर्फ उड़द और गुलगुले का भोग चढ़ता है, वो सात्विक देवता है। तेल का दीपक लगाना है भैरव के, इसमें तेल का दीपक लगेगा। अगर आपको भैरव से रिलेटेड आगे भी और भी हम बहुत से कार्यक्रम लेते आएंगे आपके लिए, बहुत से उपाय आपको बताएंगे। और जो ये दुष्ट आत्माएं आपके शरीर पे कंटिन्यू वास कर रही हैं, कष्ट दे रही हैं, मेहंदीपुर बालाजी जाने के बाद भी आपको नहीं छोड़ रही हैं, तो इस प्रकार के कार्यक्रम कीजिए। यकीन मानिए ये जो कार्यक्रम हमने बताए हैं और जो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं उनको बहुत ही ज़्यादा आराम है और वो पहले से बहुत ज़्यादा स्वस्थ हो गए हैं। तो और मैं एक और बात कहना चाहती थी, अगर आपको जो है ज्योतिष से रिलेटेड या फिर हवन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, या फिर आप चाहते हो कि आपके घर में जो है बाबा का हवन हो, या आप दरबार में करवाना चाहते हो, तो आप उसके लिए भी हमसे जो है वार्तालाप कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिलेगा। जय श्री राम। हाँ, जय श्री क्योंकि इन्होंने सही कहा कि ज्योतिष से रिलेटेड भी बहुत प्रकार की समस्याएं लोगों के साथ होती है, क्योंकि ग्रहों में राहु शनि केतु, जब कोई पापी ग्रह की दृष्टि आपके जो आपकी कुंडली पर पड़ती है, किसी भी ऐसे स्थान पर पड़ती है, अगर धन पे पड़ेगी तो धन को रंकल बना देगी, जब संतान पे पड़ेगी तो संतान कहे अनुसार नहीं चलेगी, जब कर्म शास्त्र पे पड़ेगी, कर्म के स्थान पर पड़ेगी तो कर्म बिचला देगी, मान लो अच्छे कर्मों को बदलकर गलत कार्य को पचा देगी, और जब विद्या के घर पे पड़ेगी तो विद्या को मचला देगी। तो इस प्रकार के अगर आपको जानना है, ज्योतिष से रिलेटेड कार्य भी जानना है, तो भी आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो। और हमारा हवन से रिलेटेड, अगर हवन के कई लोग कहते हैं कि अपना मकान किलित है, या इस प्रकार से हवन से रिलेटेड हनुमान जी बालाजी महाराज का हवन हम किस प्रकार से करवाएं, तो उस प्रकार से भी आप जानकारी ले सकते हो। भैया जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपका कल्याण के। जय माता की।